मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपको एक ऐसा मुकालमा सुनाते हैं या उस पे बात करते हैं जो प्राइवेटली ज़ाती तौर पर हुआ और एक तरह से पर्सनल लेवल पे था। लेकिन 2-3 दिन पहले मेरे छोटे भाई ने मुझसे बात की और कहा कि मैं भी ज़ाहिर है आपके लिसनर्स में उसी तरह शामिल हूँ जैसे दूसरे लोग हैं, तो मैं ओवरऑल आपके बाज़ प्रोग्राम्स और उनकी उठान और उनकी जो टॉपिक और फिर उस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ़ पहलुओं से बहुत साबित कदमी से उसको लेके चलना और बाज़ सूरतों में स्टॉन्च उसमें स्टांस के साथ आना कि हाँ ये बात यूँ है और ये बात यूँ है और ये बात यूँ है। ज़्यादा उसको खोलें तो उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि सोचते सोचते मैं आपके जो पुराने सारे दोस्त हैं वो मेरे जहन में आए, यानी ये मेरे भाई कह रहा था। और ज़ाहिर है कि हम इकट्ठे ही बड़े हुए और आलमोस्ट जो उसके दोस्त हैं वो भी और जो मेरे भी हैं वो भी एक जैसे ही हैं तकरीबन। फिर पढ़ते हुए भी जहाँ जहाँ जो किताब आई वो अगर मैं देख रहा हूँ उसने पढ़ी नहीं भी है तो उसने टाइटल तो देखा ही होगा उसका कम अज़ कम, या बाज़ सूरतों में कहीं जस्ता जस्ता उसने भी वही चीज़ें देखी हैं। फिर मेरे ही और उसके यानी मेरे दोस्त आए हैं तो हमारे ऊपर कहीं कोई डिस्कशन चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट पे चल रही है, तो वो चाय देने के लिए बैठा है या वैसे होस्ट के तौर पर या साहिब खाना है तो एक ही चीज़ है, लिहाजा उसने भी सुना, बोला नहीं तो कम से कम समझा, या कहीं कहीं अपनी तरफ से कोई फुंदना टांक भी दिया बात में। तो इस सारे दौरानिए में पिछले अगर देखे जाए तो 40-45 साल में वो क्लोज़ ऑब्ज़र्वर था। तो उस बहुत क्लोज़ ऑब्ज़र्वेशन के बुनियाद पर वो क्वालिफ़ाई भी करता है कि वो बात उसने इसी तरह कहा कि मैं मतलब पंजाबी में कहता मैं ये सोच रहा कि जितने ਤੁਹਾਡੇ पुराने दोस्त ने, और नाम ले के उसने मतलब फैज़ अली, साकिब, फ़लाँ 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 फ़लाँ, और मतलब ज़्यादातर मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे अब वो आबाद हैं, मुख्तलिफ़ हैसियतों से सेटल्ड हैं। तो कहते हैं कि अब अगर वो आपके ये प्रोग्राम सुनते होंगे तो वो तो यही समझते होंगे कि ये अब अहमदी जमात जो है उनका मौलवी बन गया और ये उनकी बात ही हर वक्त करता रहता है। ये क्रूड अल्फाज में उसकी बात का मैं तर्जमा करके इजी टू अंडरस्टैंड बना के पेश कर रहा हूँ। तो वो जो आपका थे कि मतलब मुख्तलिफ़ किताबों पे बात हो रही है, मुख्तलिफ़ शायरों पे बात हो रही है, मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो अपने जो आउटलुक में वो सारी एक्टिविटीज़ एज सच कोई मजहबी नोयत की नज़र नहीं आती थी। मतलब गेट टुगेदर है दोस्तों का तो है, ठीक है, उसमें वो उस तरह से नहीं होता था कि जिसका आज भी कोई नदामत के साथ कोई नाम रखा जा सके। लेकिन बहरहाल वो एक जैसे दुनियादारों का होता है कि आए हैं तो चले गए हैं, तो बैठे हैं तो इधर निकल गए तो उस शहर में चले गए, और इसी तरह ढोले माइये दौड़े गाने फिल्में हर चीज़ पे उसी तरह ओपनली बातचीत हो रही है, उसमें जुमलाबाजियाँ भी चल रही हैं, शेर भी सुनाए जा रहे हैं और इवन शाम गज़ल भी सेलिब्रेट हो रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पे बुलाए जाते हैं तो जा भी रहे हैं, वहाँ पे मौजूद भी हैं। इस सारे बैकड्रॉप को सामने रख के तो जब उसने ये सवाल उठाया मेरे साथ कि आप पर्सनली क्या फ़ील करते हैं कि आपको में कोई चेंज आया है, आपने अपना स्टांस चेंज कर लिया है, आपने अपनी फील्ड बदल ली है, या आप वहीं पर हैं और ये फिर ये इतनी रेगुलरिटी के साथ और इतने थारोली डिटेल्स में जाके, तो ये कैसे मुमकिन है और इसके नतीजे में जो एक आउटलुक आपकी डेवलप हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, या उसका क्या फ्यूचर है, या उसमें आपकी अपने ज़ाती
کیا سوچ ہے، کیا کنسرنز ہیں. اب اتنا جب میں نے پھیلا کے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا تو ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح سنتے سنتے ہی بور ہو گئے ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں. وہ میں نے جب تک آپ کو یہ پورا بیک ڈراپ نہ ہوتا، اس کا کانٹیکسٹ نہ ہوتا، تو جو آگے بات آنے والی ہے یا جس طرح میں نے اس کو جواب دیا، وہ پھر آپ کے لیے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ اس کی کیا ریلیونس بنی. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. آپ نے مجھے جانثار اختر کے خطوط پہ مشتمل کتابیں پڑھتے اور پھر ان کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا. صفیہ اختر نے جو لکھا تھا وہ پڑھتے اور سنتے اور اس پہ بات کرتے ہوئے دیکھا. اسرار الحق مجاز کی پوئٹری کے اوپر بات ہوتی رہی. ناصر کاظمی جو ہیں ان کا کلیات اور ان کی مختلف غزلیں اور اداسیوں کا سما محفلوں میں چھوڑ گئی. بہار ایک خلش سی دلوں میں چھوڑ گئی. بچھڑ کے تجھ سے ہزاروں طرف دھیان گیا. تیری نظر مجھے کن منزلوں میں چھوڑ گئی. یہ ساری گفتگویں آپ نے بھی سنی اور ہم نے کی ہیں. اینڈ آئی اون اٹ. پھر آپ ڈراموں کے اوپر بات ہوتی رہی، اسکرپٹس کے اوپر بات ہوتی رہی. وسیع شاہ جس زمانے میں ان کی زندگی کا، ان کے کیریئر کا جو پہلا ڈرامہ تھا، وہ پہلے اللہ اکبر کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، بعد میں پھر وہ نام چینج ہو گیا. تو وہ جن دنوں ایڈٹ کر رہے تھے جمشید فرشوری صاحب کے پرائیویٹ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، تو روزانہ وہاں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا تھا، ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں. اس کے اب آلدو ڈرامہ تو اب اپنی وہ بالکل فائنل شکل میں اختیار کر چکا تھا، لیکن بہرحال باتیں دوستوں کی طرح ہوتی رہتی. اس میں اس کی پوئٹری بھی زیر گفتگو آتی تھی، ہم اپنا بھی جو کچھ تھا وہ بھی سناتے تھے. اور ایون فار دیٹ میٹر جب بہت زیادہ اچھی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی تو وہ خلیفۃ المسیح رابع کی وہ نظم جو ہے کہ روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد، کون پیا تھا کون پریمی بھید نہ پایا ساری رات، خوب سجی یادوں کی محفل مہمانوں نے تاپے ہاتھ، ہم نے اپنا کوئلہ کوئلہ دل دہکایا ساری رات. تو یہ ساری چیزیں زیر گفتگو آتی تھیں اور اس کا آلموسٹ یہ پیراڈائم اور پیٹرن نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں.